बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहसनुल क़सस कहा है जिस वाक़े को कुरान करीम ने बेहतरीन क़िस्सा कहा है, जिस वाक़े पर पूरा एक सूरा है, जिस वाक़े को तफ़सील से बताया गया है, जिसे हम दास्तान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उन्वान से जानते हैं, उसकी आज दूसरी क़िस्त है। कल का रीकैप ये है, अल्लाह के नबी हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है, 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे झुके हुए हैं, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं वालिद मोहतरम के पास, बताते हैं बाबा जान मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। वालिद मोहतरम तहम्मुल से वाक़या सुनते हैं, ख्वाब सुनते हैं, एक नसीहत करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, देखो यूसुफ अपने अपने भाइयों से मोहतात रहना, ये भाइयों को इस ख्वाब का पता लगेगा, ये भाइयों के हसद में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये ख्वाब तुम्हारी अजमत को बयान करता है। बहरहाल भाइयों के इल्म में बात आती है, अब भाइयों का हसद इंतकाम के लेवल तक पहुंच जाता है। अब वो बैठते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं कि अब अगर हमें बाबा जान को अपने करीब करना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। भाई बैठते हैं, मंसूबा बना लेते हैं। क्या मंसूबा था, यहां कल हमारी बात खत्म हुई थी। मंसूबा बन गया और अब उस मंसूबे को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। सुबह हुई, अब ये सारे भाई, ऑफ कोर्स माइनस यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे भाई जो उन्होंने कली गोया समझ लीजिए कि अपनी खुफिया प्लानिंग की है, ये उसी प्लानिंग के तहत अब वालिदे गिरामी के पास पहुंचते हैं और अपना मंसूबा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गोया उन भाइयों ने बड़ी अपनी बेपनाह मोहब्बत, चाहत और खैर खाई का इजहार किया। किसी ने कहा होगा कि अब्बा हुजूर हम लोग बकरियां चराने दूर दूर जाते हैं, उस जमाने में ज़ाहिर यही प्रोफेशंस होते थे, वहां हम खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन यूसुफ आपके पास ही रहता है, तो आप यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, किसी दिन सीखेगा, खेल कूद में भी हिस्सा लेगा, अच्छा वक्त गुजरेगा। ये मंसूबे पर अमल हो रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा है कि तुम अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते हो, भाइयों में तो मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे धड़का लगा रहता है, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ छोटा है, तुम तो जानते हो कि उस इलाके में खूनखार भेड़िए हैं, तो इसलिए मैं यूसुफ को नहीं जाने देता। भाइयों को अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। अरे ये क्या, अगर बाबा जान इसी बात पर इसरार करते रहे तो फिर तो मंसूबा खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भाइयों ने कहा किसी की जुर्रत है कि हमारे होते हुए हमारे भाई को, यूसुफ को हाथ लगाना दूर की बात है, किसी की जुर्रत है कि यूसुफ की तरफ मैली निगाह से भी देख सके? आप भरोसा कीजिए, टू कट इट शॉर्ट, क्या हुआ, इजाजत मिली या नहीं मिली? याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया पहली मर्तबा इस अंदाज से अपने भाइयों के हमरा चरागाह की तरफ जा रहे हैं, जहां पर भाइयों का तो जाना मामूल था। आज इन भाइयों के साथ एक और भाई भी है जो कि यूसुफ है अलैहिस्सलाम। चलते चलते चरागाह आ गई। अब जो चरागाह की तरफ पहुंचे हैं तो गोया तमाम भाइयों ने एक तरफ जाकर आपस में कुछ सुलह मशवरा शुरू कर दिया। अब डिस्कशन कमोबेश कुछ इस तरह की है। मैदान है, चरागाह है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, सारे भाई हैं। एक भाई ने कहा होगा कि इन चरागाहों में हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है, भाई कोई है ही नहीं, जंगल है, बयाबान है, चरागाह है, कोई देखने वाला नहीं है, हम सब तो एक हैं, तो इससे अच्छा क्या मौका होगा, अपने मंसूबे पर अमल करते हैं, क्या करें, कत्ल कर देते हैं, इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कौन गवाही देगा? याकूब अलैहिस्सलाम तो वही जानेंगे जो हम बताएंगे, खत्म हो जाएगी बात, बस हम आपस में इत्तेहाद है, यहीं मार दो, यहीं दफन कर दो। अच्छा यहीं मार दें, यहीं दफन कर दें, तो जब वापस जाएंगे तो क्या होगा? जब वापस जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम पूछेंगे, जब वापस जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम कहेंगे अरे मैंने तो कहा था कि ऐसा ना होगा, यूसुफ को भी नुकसान पहुंचा दे, कहां है यूसुफ? तो क्या कहेंगे वालिद साहब से, वालिद मोहतरम से क्या कहेंगे? जब जाएंगे तो वालिद से कहेंगे कि हमने बहुत मना किया, हमने बहुत समझाया, हमने बहुत इसरार किया, यूसुफ ने हमारी एक ना सुनी, हमारे मना करने के बावजूद न जाने जंगल में किस तरफ चला गया, उसे भेड़िए उठाकर ले गए। अब इस तजवीज को सुन के
उनमें से कुछ ने कहा, कुछ भाइयों ने कहा, मुमकिन है कि रहम आ गया हो कि भाई जो भी है हसद था लेकिन था तो भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें? एक और तजवीज आई, अगली तजवीज। ऐसा करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी दूर दराज के काफले वाले को बेच देते हैं, जिंदा भी रहेगा, हमारी गर्दन पे उसका खून भी नहीं होगा, ये बोझ भी नहीं होगा कि कत्ल कर दिया भाई को, और रास्ते से भी हट जाएगा। इस तजवीज पर गौर शुरू हुआ। बज़ाहिर ये तजवीज उससे बेहतर लग रही है, लेकिन जंगल में खड़े हैं, शहर या चरागाह में खड़े हैं, दूर दूर तक कोई काफला ही नहीं मिला कोई काफला। अब तजवीज यही हमें ये करना चाहिए कि इन्हीं चरागाहों के अतराफ में एक बहुत पुराना कुआं है, कुआं खुश्क है, कुएं में पानी भी नहीं है। यूं करते हैं यूसुफ को उस कुएं में डाल देते हैं, बाकी वो जाने उसका रब जाने। गुजर गया कोई काफला, आ गया, कुएं की तरफ गया, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया, बचा लिया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है, कम से कम हमारे हाथ उसके कत्ल से बचे, हमने तो नहीं मारा ना, हमने तो कुएं में डाल दिया। एक्सेप्टेड, तय हो गया, ये तजवीज ठीक है। घर से दूर है, बाप से दूर है, अपनों के दरमियान है, लेकिन अपने गैरों से भी इस वक्त बदतर मामला है। अपने कत्ल के दर पे हैं, कत्ल नहीं कर रहे लेकिन रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप सोचें क्या मंजर होगा कि 10 कड़ियल जवान, एक मासूम बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कोई गैर नहीं है, उनका अपना खून था, उसको अपने तौर पर जबरदस्ती खींचते हुए एक अंधे कुएं की तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो इस बच्चे को अपने माँ बाप याद आए होंगे, अपना खानदान याद आया होगा, अपना छोटा भाई बिन्यामीन याद आया होगा जिनसे उनसियत थी। लेकिन एक तरफ इस मासूम बच्चे के यूसुफ अलैहिस्सलाम की चीखो पुकार थी, दूसरी तरफ संगदिल भाइयों का हसद, गैज, गजब से भरा चेहरा था। हुआ क्या? बहरहाल वो मासूम बच्चा क्या कर सकता था? चिल्ला सकता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तदबीर के आगे रब की तकदीर को तस्लीम कर लिया। भाइयों ने भाई को नबी बाप से झूठ बोलकर नबी भाई को अंधे कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कुएं की तन्हाई है, भाई वापस घर जा रहे हैं। तो एक तरफ ये सफर चल रहा है, एक तरफ इस सफर का आगाज हो गया है। अब यहां अगला मरहला क्या होता है? जब ये सारे भाई अब घर पहुंचे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की अता गहराइयों में पहुंचे हैं, अगला मरहला क्या हुआ? यहीं से दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम कल आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।